राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। राजस्थान में चुनाव की तारीखें आ गई हैं। 23 नवंबर को वोटिंग होगी। 3 दिसंबर को सभी राज्यों के साथ यहां का भी नतीजा आ जाएगा। रोजाना कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों में नए समीकरण बनते दिखते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी, जिसमें कुल 42 उम्मीदवारों के नाम हैं। ये लिस्ट जारी होने के बाद से ही राजस्थान में सियासी गर्मा गर्मी का माहौल बन गया है। राजस्थान में पहली सूची में वसुंधरा राजे के समर्थकों को तवज्जो नहीं मिली है। इससे नाराज होकर राजे समर्थकों ने बगावती तेवर दिखाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे की पहली सूची पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर सभी घोषित उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी। वसुंधरा राजे ने पोस्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 41 प्रत्याशियों के नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। मैं आप सभी को विजय के लिए शुभकामनाएं देती हूं। राजस्थान में पहली सूची में वसुंधरा राजे के समर्थकों को तवज्जो नहीं मिली है। इससे नाराज होकर उनके समर्थक बगावती तेवर दिखा रहे हैं। भरतपुर जिले की नगर से 2 बार की विधायक अनीता सिंह गुर्जर ने साफ शब्दों में कहा कि वसुंधरा राजे का समर्थक होने के कारण उनका टिकट काट दिया गया है। इस प्रकार बानसून से पूर्व मंत्री रोहिताश्व शर्मा को टिकट नहीं दिया गया है, वो भी राजे समर्थक माने जाते हैं। जयपुर की झोटवाड़ा से पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काट दिया गया। टिकट कटने से नाराज पूर्व विधायक अनीता सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत भी दे दिए हैं। इसी प्रकार देवली उनियारा से घोषित प्रत्याशी विजय बैसला का विरोध तेज हो गया है। हजारों समर्थकों ने टोंक प्रभारी रमेश बिदुड़ी के सामने नाराजगी जताई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में जयपुर आने का आह्वान किया है। बताया जा रहा है कि वसुंधरा समर्थकों का टिकट काट दिया गया है। देवली उनियारा सीट कांग्रेस के पास है। हरीश मीणा विधायक हैं, जो कि सचिन पायलट कैंप के माने जाते हैं। पूर्व विधायक अनीता सिंह को वसुंधरा समर्थक माना जाता है। ऐसे में अनीता सिंह ने लिखा है कि वसुंधरा जी के कैंप का मानकर मुझे भाजपा ने अपने से दूर किया और टिकट नहीं दिया गया, जिसकी जमानत जब्त होगी, जिसे टिकट दिया गया उसकी, जो कामा में 50,000 वोटों से हारा था। ऐसे में अनीता सिंह ने टिकट वितरण पर खुद की नाराजगी को जाहिर कर दिया। अनीता सिंह ने लिखा है कि हमने नगर के कुशासन, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के खिलाफ पिछले 5 सालों तक आंदोलन कर जनता की आवाज को बुलंद किया है। टिकट कटने से नाराज पूर्व विधायक अनीता सिंह ने बागी तेवर दिखाते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पष्ट लिखा है कि भाजपा ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो वर्ष 2018 में कामा विधानसभा सीट से 50,000 वोटों से हार गया था। साथ ही लिखा है कि वसुंधरा राजे कैंप का मानकर मुझे भाजपा ने अपने से दूर कर दिया। ऐसे में अनीता सिंह बागी बनकर चुनाव मैदान में भी उतर सकती हैं। अनीता सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि मुझे टिकट नहीं मिलने के बाद क्षेत्र से हजारों फोन आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि मैं जनता की भावनाओं का सम्मान करती हूँ। मंगलवार शाम को जनता के बीच उपस्थित रहूंगी। जनता का जो भी आदेश होगा सिर आंखों पर होगा। इससे स्पष्ट है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनीता ने चुनाव लड़ने की संभावनाओं का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की पहली सूची जारी होते ही वसुंधरा राजे ने तो ट्वीट कर दिया। मैंने बताया भी कि प्रदेशवासियों, चुनाव का ऐलान हो चुका है। प्रदेश की जनता ने पिछले 5 वर्षों में बहन बेटियों का उत्पीड़न, हर रोज निर्दोषों की हत्याएं, आए दिन गरीबों और दलितों पर अत्याचार, बार बार पेपर लीक से व्यथित युवाओं की पीड़ा को देखा है। कांग्रेस के इस कुशासन से हर वर्ग आहत हुआ है। हर तरफ खौफ और दहशत का माहौल है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए अब समय आ गया है कि आप सब राजस्थान में बदलाव के संकल्प को पूरा करें तथा अपने वोट की ताकत से नाकारा कांग्रेस सरकार को विदा करें। हालांकि वसुंधरा राजे अभी तक बीजेपी के प्रचार अभियानों में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दी हैं, लेकिन उन्होंने आलाकमान के सामने अपने करीबियों को टिकट दिए जाने की पैरवी की थी। पर अब वसुंधरा के नजदीकी नेताओं को लगे झटके अंदर खाने नया बवाल अख्तियार कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि उनके सारे के सारे समर्थकों को टिकट नहीं मिलेगा। और जहां तक टिकट कटने का सवाल है, राजस्थान में कई जगहों पर टिकट कट सकते हैं और बीजेपी इस बार अलग ही रणनीति से चल रही है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने इसी रणनीति का इस्तेमाल किया है। हालांकि राजस्थान में मध्य प्रदेश की तरह एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी एक लहर होती है, ऐसा माना जाता है। अब ये सत्ता विरोधी लहर मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी के खिलाफ दिखती है, वहीं राजस्थान में उसके पक्ष में दिखाई देती है। रिवाज भी रहा है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस को राजस्थान की जनता ने मौका दिया है। ऐसे में इस बार बीजेपी की उम्मीदें ज्यादा है। लेकिन बीजेपी ने उतने ही अग्रेसिव तरीके से राजस्थान में भी प्रचार किया है जैसे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक चुनौती मानी जा रही थी एंटी इनकम्बेंसी से लड़ना, लेकिन राजस्थान में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं, आगामी लोकसभा चुनाव में भी उसी तरह प्रदर्शन को चाहते हैं। यह भी एक बड़ी वजह है कि उन्हीं के चेहरे को प्रमुखता से रखा गया और केंद्र के मंत्रियों, सांसदों को भी चुनाव में झोंक दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि आने वाले 2-3 महीनों में जो आम चुनाव होना है, उसमें भी बीजेपी की तैयारियों की आजमाइश
आजमाइश हो जाएगी। इस वजह से भी किसी स्थानीय चेहरे को नहीं रखा गया। लेकिन कई और इशारे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया को जिस तरीके से बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली पद के लिहाज से, या उनकी भूमिका स्पष्ट करने को लेकर वो कई बार बात कहती रहीं, लेकिन इस पर बहुत गौर नहीं किया गया। हाँ, ये बात है कि उनके सम्मान को बरकरार रखा गया, बड़े मंचों पर वो दिखाई भी दी हैं, कुछ जगहों पर बोल पाई, कुछ जगह बोलने का मौका नहीं मिल पाया है। तो ये कुछ चीज़ें रहीं जो बहुत लगातार चर्चा का विषय रहीं। एक बात बहुत स्पष्ट हो गई, कहीं भी वसुंधरा राजे सिंधिया को इस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया गया कि कोई वो बड़ा चेहरा हो। लेकिन सिटिंग जो सीएम है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उनको भी सामने नहीं रखा गया। तो इससे स्पष्ट हो गया कि बीजेपी की रणनीति है, इसको आप ऐसे नहीं ले सकते कि वसुंधरा को बिल्कुल किनारे कर दिया गया है। हाँ, कई और बातें हैं, जैसे कि वसुंधरा राजे सिंधिया के कितने समर्थकों को टिकट मिलता है, बीजेपी की सीधी रणनीति दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर उन्होंने अपना सर्वे करवाया है, संघ से सलाह लिए, एक पैरेलल पूरा पैनल तैयार किया था, जिन्होंने विनेबिलिटी को देखते हुए, यानी जीतने की संभावनाओं को देखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया है। उसके बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। ये जो पहली लिस्ट ही जारी करने में इतनी जद्दोजहद हुई, आप सितंबर से सुन रहे हैं कि राजस्थान में लिस्ट जारी होने वाली, मध्य प्रदेश में तो 3 लिस्ट आ गई हैं, चौथी लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन राजस्थान में ना कांग्रेस अभी तक लिस्ट जारी कर पाई, और बीजेपी ने भी चुनाव आयोग ने जब तारीखों का ऐलान किया उसके बाद अपनी लिस्ट को जारी किया। और ये माना जा रहा था कि बीजेपी इस मामले में बाजी मार सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो बीजेपी ने तड़ातड़ उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसकी बहुत बड़ी वजह इसी तरह की बगावत होती है। कर्नाटक में भी ये चुनौती बीजेपी के सामने रही थी, जगदीश शेट्टार जैसे बड़े चेहरे को खोना पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन फैक्टर्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के सामने भी ऐसी ही चुनौती रहने वाली है। कांग्रेस के लिए भी कोई आसान डगर नहीं है, वहाँ भी 2 खेमों में बटे हुए हैं, किसके खेमे को ज़्यादा विधायकों के टिकट मिलते हैं, सचिन पायलट या अशोक गहलोत, इस पर नज़र रहेगी। अशोक गहलोत तंज के अंदाज में ही सही है, कह चुके हैं आला कमान है अब तो खुद सचिन पायलट, उनसे क्या कहूँ। तो कुल मिला के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो कुछ चल रहा है वो बीजेपी ने एक तरीके से रूल आउट कर दिया। यहाँ पर किसी के समर्थक की बात नहीं, आला कमान ने, शीर्ष नेतृत्व ने जो तय कर दिया, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिलकर जो तय कर दिया उसको फाइनल माना जा रहा है। हालांकि उन्होंने सबसे सुझाव मंगाए हैं, सबकी बात सुनी जा रही है, बैठकों का दौर भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि अंदर खाने ये सारी चीज़ें हो जाती, ज़मीनी हकीकत स्थानीय नेता जानते हैं, उनकी बातों को तवज्जो देना ज़रूरी होता है। फिर भी वसुंधरा राजे सिंधिया के कुछ समर्थक ही सही, उनकी बगावत को देखकर ये स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले दिनों में वसुंधरा राजे सिंधिया या उनके समर्थक कहीं बीजेपी के लिए कोई चुनौती ना बन जाए। आप अपनी राय इस पर ज़रूर रखिए।